जय हिंद। ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स कंपनी का नाम है जिसका भाई आईपीओ आया है। अब कुछ अच्छी बातें पहले से ही बता देता हूं, कंपनी का डेट कम है, बट बुरी बात भी सुन लो भैया, आईपीओ में जाने से पहले सिर्फ 20% का ही फ्रेश इशू है, बाकी 80% ओएफएस है। तो भैया ये वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स के एक फेयर एंड ट्रू रिव्यू के भाई बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंसेस कैसे हैं, पैसा किस लिए उठा रहे हो, पीयर कंपैरिजन कैसा है, किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, क्या अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पेज डिजिटेक का, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल का डाला था मैंने, फिर उसके बाद वेंटेज मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश, आईपीओ कंपैरिजन, ट्रू ऑल्ट, ग्लॉटेस। एक बार जरा आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, बैक टू बैक कुछ आईपीओस एक साथ में आ रहे हैं। अब मैं जरा एक चीज, दो तीन चीज क्लियर कर देता हूं आपको फटाफट से। देखिए यहां पर ये जो आईपीओस हैं ये तीनों एक ब्रैकेट में माने जाएंगे, जिन कुशल, ट्रू ऑल्ट और पेज डिजिटेक। यानी कि जिन कुशल और ट्रू ऑल्ट का पैसा पेज डिजिटेक के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला, नंबर वन। फिर उसके बाद पेज डिजिटेक और ये तीनों एक ब्रैकेट में, पेज डिजिटेक, ग्लॉटेस और फैप्टेक। यानी कि पेज डिजिटेक का पैसा ग्लॉटेस और फैप्टेक के लिए अवेलेबल नहीं होने वाला। फिर उसके बाद ये तीन आईपीओ एक ब्रैकेट में है, चार आईपीओ, ग्लॉटेस, फैप्टेक, ओम फ्रेट, एडवांस। रीजन इज 2 अक्टूबर को छुट्टी है, तो ग्लॉटेस, फैप्टेक, ओम फ्रेट और एडवांस चारों एक ब्रैकेट में मान के चलिएगा। इन दोनों का पैसा इसके लिए फ्री नहीं होने वाला। और एज ऑलवेज अगर आपको चाहिए मैं एक बढ़िया सा कंपैरिजन करके दूं, जो मैं हर बार बना के आप लोगों को देता हूं जब आप डिमांड करते हैं कि भाई कंपैरिजन क्या है। 3 आईपीओ का कंपैरिजन करा था, फिर यहां 4 आईपीओ का कंपैरिजन करा, यहां 4 आईपीओ का कंपैरिजन करा, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन, मेरा दिल मुगल गार्डन हो जाएगा और आपको एक बढ़िया सा आईपीओ देकर बनाने वाला हूं। Incorporated in 1995, in Om Freight Forwarders Limited is a third generation logistics company based in Mumbai in India with over 4 decades of expertise. It operates across 5 continents serving over 700 locations. भैया थर्ड जनरेशन है, 4 डिकेड है, वो तो फाइनेंशियल से पता चलेगा। Om Freight is a ISO certified and holds membership with the organizations ITA, FITA, WCA, GLPN, FIFI, MOTO, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी emphasizes technology integration offering पेपर फ्री डॉक्यूमेंटेशन, जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम शिपमेंट मॉनिटरिंग। बहुत अच्छी बात है, जीपीएस लगा दिया तो रियल टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरी गाड़ी में भी ये ऑप्शन है वैसे तो। The company offers international freight forwarding, custom clearance, vessel agency, transportation, warehousing, distribution services। कहते हैं पोर्ट पे आने के बाद जो काम चाहिए वो हमें दे दो, हम करके दे देंगे। सर्विसेज में कस्टम क्लियरेंस आ गया, फ्रेट फॉरवर्डिंग आ गया, प्रोजेक्ट चार्टर सर्विसेज वगैरह आ गया। भैया किसी को अगर चार्टर वगैरह चाहिए हो तो इनसे ले सकते हैं। नॉमिनेटेड कार्गो हो गया, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके नीचे इंटरनेशनल भी लिख देते हैं, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडिशनल सर्विसेज वगैरह भी इन्होंने लिखी हुई हैं। एज ऑफ नाउ देखो तो ठीक लग रहा है भाई। कहते हैं कि जी 135 कमर्शियल है जो हमारे पास खुद के हैं। ऑलराइट, तो कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 29 को, क्लोज होगा 3 तारीख को। मतलब इस बार आपके पास 4 दिन है, मंडे, ट्यूसडे, फिर उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे की छुट्टी है और फ्राइडे। फिर उसके बाद 6 तारीख को यहां पर अलॉटमेंट आने वाली है, 7 तारीख को रिफंड और शेयर्स, और 8 तारीख को स्टॉक लिस्ट होने वाला है। बताओ भाई किस किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। कहते हैं जी 10 रुपीज हमारी फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है 128 से 135, 111 शेयर्स का हमने एक लॉट रखा है। और अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। कहते हैं जी 122 करोड़ रुपए हमें चाहिए, जिसमें से पूरे 20% हम डालेंगे कंपनी में और 80% फ्रेश इशू है। आपको ये नीचे बहती हुई गंगा दिखाई दे रही है, मैं एडिटर को रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर एक गंगा बना दे जिसमें मैं ऐसे हाथ धोते हुए अपने ऊपर पानी डालूंगा। 80% फ्रेश इशू है, सिर्फ 24 करोड़ रुपए में क्या ही कर लोगे। ये तो जाकर आप किसी भी कंपनी, बैंक से लोन ले सकते थे जब आपके पास 134 इतने सार के खुद के कंटेनर्स इक्विपमेंट है। मतलब ये तो अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा एक एक लॉट की वैल्यूएशंस तो देखे भाई। वैसे तो 18,900, 15,900, 14,900। कहते हैं 14,985 में 15 रुपीज जो बचेंगे वो ब्रोकरेज में डाल देना। ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में अप्लाई कर देना, मिलने तो वैसे भी नहीं वाला है।
कोई बात नहीं, आज मूड ना थोड़ा मजाकिया वगैरह है, हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। फिर आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, कहते हैं जी 99% हमारी कंपनी है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 72% रह जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए जो चीज अच्छी है डेफिनेटली अच्छी है, 72% यानी मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स अभी भी इनके पास रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और बताओ भाई, फाइनेंशियल से बताओ कि थर्ड जनरेशन ने 4 डिकेड्स में क्या कमाया है। हालांकि देखिए हर बार की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपना फाइनल वर्डिक्ट, लास्ट जो मिनट कॉल होती है, QIB आए नहीं आए, HNI आए नहीं आए, कोई न्यूज तो नहीं बढ़ रही, वो मैं हर बार डालता ही हूं। जैसे यहां पर मैंने डाला भी है ट्रूवॉल्ट का, जिन कुशल का, चैटबॉक्स SME IPOs कि भैया लुक्स रिस्की तो भैया हटा ही दो इसको। गुजरात पीनट्स 2% 3% के पीनट्स पैट मार्जिन के साथ ट्रेड कर रहा है। ईयर कार्ड बेटर कैंसिल और IPO भैया बहुत हैवी वैल्यूएशंस पे आ रहा है। मैं तो अपना फेयर वर्डिक्ट यहां पर दे देता हूं। चलिए इनके भी फाइनेंशियल देख लेते हैं। ट्विटर टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहां भी कम्युनिटी फ्री है, ज्वाइन कर लेना। 305 करोड़ के IPO थे, रिड्यूस हो गए 268 करोड़ पे, 40 करोड़ का ड्रॉप आ गया, वापस से 50 करोड़ का पिकअप आ गया 312 करोड़। तो बात बोलूं कट शॉट 2 साल में पूरे 7 करोड़ के एसेट्स ऐड करे हैं। इनकम की बात करें 493 था, इनकम भी गिर गई 491 करोड़, वापस से 494 आ गई। तो मतलब इनकम में भी कोई खासा ग्रोथ एज ऑफ नाउ नजर नहीं आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27 करोड़ का प्रॉफिट था, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 21 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि कुछ 5% के आसपास पैट मार्जिन है। 5 भी नहीं है वैसे तो, पूरा 4-4.5% पैट मार्जिन है। नेटवर्थ रिजर्व नहीं दिए तो नेटवर्थ दे दी, चलो कोई नहीं। बोरोइंग 7 करोड़, 24 करोड़, 26 करोड़, एक अच्छी बात है, सिर्फ 26 करोड़ की बोरोइंग्स है, बट फाइनेंशियल्स बेकार है। की इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आ जाते हैं फटाफट से। रिटर्न ऑन इक्विटी है 13, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15, डेट टू इक्विटी 0.17, बहुत ही अच्छा है, स्टार मार्क कर लेते हैं। पैट मार्जिन 4.5%, प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा है 2.48। अब बाकी देखते हैं कि भाई इस सेक्टर में प्राइस टू बुक वैल्यू क्या चलती है। देखिए IT कंपनीज में हाई चलेगी, FMCG कंपनीज में और हाई चलेगी क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होती है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है, होमवर्क है आपका, गूगल पे जाइए, लिखिए नेगेटिव वर्किंग कैपिटल और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। EPS की बात करें तो कहते हैं जी अभी 6.9, बाद में हो जाएगा 6.5, ऑलमोस्ट सेम है। PE रेशियो अभी 19.5, बाद में हो जाएगा 20.5, ये भी ऑलमोस्ट सेम के आसपास है। पीयर कंपैरिजन में कौन कौन है, ओम फ्रेट है, टाइगर लॉजिस्टिक्स है, टोटल ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद AVG लॉजिस्टिक्स और पटेल इंटीग्रेटेड। कहते हैं जी 6.9 का EPS, 2.5, 5.5, 1.3 और 15। तो EPS तो 2/5 है, नंबर 2 पर रैंक कर रहा है आउट ऑफ 5 के हिसाब से। पी रेशियो था इनका 20 के आसपास, 19, 13, 16, 13। तो पी रेशियो भी कुछ बैलेंस्ड ही है, कुछ ज्यादा तो हाई तो नहीं दिखाई दे रहा। रिटर्न ऑन इन्वेस्ट 12, 19, 10, 8, 6, तो ये भी नंबर 2 पर है, हालांकि कुछ ज्यादा नहीं है कंपैरेटिव टू अदर स्टॉक्स। अब आ जाते हैं भाई पैसा, जो पूरे 20% 24 करोड़ उठा रहे हैं, फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, जिसमें ये कुछ 20 करोड़ रुपए के आसपास, कितना है 17 करोड़, 20 भी नहीं है 17 करोड़ डालने वाले हैं। 17 करोड़ चाहिए था तो भैया जाके लोन ले लेते। फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। सेक्टर ठीक है, कुछ ऐसा खास सेक्टर नहीं है कि मैं दिल खोल के आपके सामने इस पे रख दूं। फ्रेश इशू OFS 2080 का है, बहुत ही बेकार है। एसेट्स में कोई खासा ग्रोथ नहीं है, इनकम में कोई खासा ग्रोथ नहीं है और प्रॉफिट में भी कोई खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। रिजर्व्स मेंशन नहीं करे इन्होंने, बोरिंग्स अच्छा है, समझ आता है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग है उसके बाद समझ आता है, अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 के हिसाब से लेकर आ रहे हो, बट बाकी स्टॉक्स के हिसाब से भी ओके ओके नजर आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म। नंबर 1, क्या लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूं? आंसर इज नो, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूं। मैं उन सेक्टर में अप्लाई करता हूं जो आगे आने वाले 4-5 सालों तक पैसा बनाकर देंगे, कैश काउज जिसे बोला जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन हार्डली 5 to 10 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन देख रहा हूं। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो कुछ
4 से 8% के लिस्टिंग गेन देख रहा हूं, कोई मेजर बम्पर लिस्टिंग गेन मैं पर्सनली नहीं देख रहा हूं, जिसकी वजह से मैं तो फुल फोर्स में अप्लाई नहीं करने वाला हूं इसको। हालांकि हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे फाइनल वर्डिक्ट डालूंगा ही डालूंगा। एंड यस, जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, ये 4 आईपीओ एडवांस, ओम फ्रेट, फैक्टटेक, ग्लॉटिस के एनालिसिस डाल दिए, ओम फ्रेट के डाल दिए, फैक्टटेक और एडवांस रह गए। अगर आप चाहते हैं मैं एक पीयर कंपैरिजन बनाऊं चारों आईपीओ में रैंकिंग वाइज, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। 300 कमेंट्स जैसे ही हिट करते हैं मैं आपको बनाकर देने वाला हूं एक कंपैरिजन वीडियो कि किस में अप्लाई करें, क्या चारों में करें, चारों में ना करें, 1 2 3 4 किस में आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।